हेलो एवरीवन। ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है जिनको टेबल याद नहीं हो रही है या उनको तरीका जानने है, शॉर्ट ट्रिक जाननी है याद करने की टेबल, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता है आसानी से। तो ये उनके लिए स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। इसमें ऐसा मतलब ऐसी ट्रिक बताएंगे कि भाई तुम लोग भूल नहीं पाओगे, कुछ भी हो जाए भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे टेबल हमको ये वाली याद रखनी है, ठीक। तो देखो, टोटल अपने कितने एंगल होते हैं? 5 एंगल होते हैं। 10वीं क्लास तक केवल 5 ही एंगल का काम आना है, इससे ज्यादा काम आना नहीं है, ठीक। तो टोटल 5 एंगल का काम आना है और ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो हमको याद कैसे रखनी है? ये टोटल 5 एंगल है, तो हमको क्या करना है? गिनती लिखो, गिनती तो आती ही होगी, 0 से लिखो, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3, 4, ये टोटल गिनती हो गई। अब इसको क्या करना है? जो साइन वाले हैं सबको 4 से भाग दे दो। दे दिया भाग? जी सर बिल्कुल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत खुश तुम लोग, ठीक है, हमने दे दिया, 4 का भाग दे दिया, ठीक है। 4 का भाग दे दिया। अब 4 का भाग देने के बाद क्या करना है? सब में चढ़ा दो रूट। सब में चढ़ा दिया रूट, ठीक है, बहुत टैलेंट। और ये जो निहायती किस्म के घटिया बच्चे होंगे ना, ये उनको भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनको भी याद रहेगा। भाई शैतानी भी करोगे, मम्मी मारेगी भी, तब भी ये नहीं भूलेगा, ठीक। अब क्या करना है? अब देखो, किसी का भी भाग 0 में दो तो 0 ही आना है, तो क्या आएगा यहाँ? 0। तो 0 को रूट से बाहर निकालोगे 0 ही आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। फिर 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1 आएगा, और 4 को निकालोगे तो 2 आएगा। तो ठीक है, तो कितना आया? 1/2, ठीक है। 1/4 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2, ठीक है। अब 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में कटेगा, तो कितना आएगा? 1/2 हो जाएगा। अब 1 तो बाहर आ जाएगा रूट के, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो कितना आएगा आंसर? 1/√2, ठीक है। अब तीसरी वाले में जाते हैं। अब इसमें क्या है कि √3/4, 4 तो बाहर आ जाएगा, √3 बाहर नहीं आएगा, तो फिर क्या है? कुछ नहीं, √3/4 को जब रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 4 और नीचे भी 4 है, तो दोनों काट देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, 1 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया? 1। अब तुम चेक कर लो तुम्हारी टेबल से ये मैच हो रही है या नहीं हो रही है। देखो पूरी एकदम सही होगी। अब क्या करना है? साइन की तो चलो तुमने निकाल ली, अब साइन की भी याद नहीं करनी है तुमको, मतलब एक भी वैल्यू याद करनी ही नहीं है। लेकिन अगर तुमको याद हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, याद करना है। अगर नहीं हो रही है, तुम एकदम बेहद मतलब एकदम निहायती किस्म के घटिया बच्चे हो, तो तुम्हें अगर याद नहीं हो रही है तो फिर ये तरीका है, क्योंकि अगर तुम्हें ये याद नहीं होगी या ये निकालते नहीं बनती होगी तो फिर समझो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म है, ठीक। तो इससे अच्छा क्या है कि याद करने का तरीका देख लो। हो सकता है टाइम लगे सवाल करने में, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं कि 0 नंबर पाओगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? नंबर कम नहीं लाने हैं, कैसे भी करके पढ़ाई करनी है। अब कॉस कैसे याद रखना है? तो साइन का जो पीछे वाला होगा, अब यहां से कॉस को स्टार्ट करेंगे, तो पीछे सबसे पीछे क्या है? 1 है, 1 लिख दिया। फिर क्या है? √3/2, √3/2 लिख दिया। फिर यहाँ क्या है? 1/√2। अब एक चीज याद रखो, ये 2 तो इस साइड चले जाएंगे और 2 इस साइड चले जाएंगे, लेकिन बीच वाला बचा रह जाएगा, तो बीच वाली की इसीलिए वैल्यू बदलती ही नहीं है, ठीक है। तो 1/√2। अब इसका देखो, इसका क्या आएगा? 1/2, और उसका क्या आएगा? 0। देखो, तो अब तुम्हारी कॉस की भी निकल आई। अब तुम्हें निकालनी है tan की। तो tan के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। वैसे अगर निकालना चाहो ना, देखो एक ये जो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला होता है, देखो हम बता दें ये आया कैसे है। अभी देखो तरीका बताएं, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इसमें क्या आया? और एक फॉर्मूला होता है ये, इसमें होता है L/A, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। तो अगर तुम अभी चेक कर लो ना तो यही आएगा। इसको अगर ये रख दो, ये
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू रख दो तो यही आना है एंड में निकल के। अभी चेक करके दिखा देते हैं। देखो साइन थीटा की क्या है, साइन थीटा का ये होता है एल बटे के, और कॉस थीटा का क्या होता है ए बटे के। अब इन दोनों को काट दो, के कट जाएगा तो क्या आएगा एल बटे ए आएगा। देखो सही है ना, एकदम सही है। तो क्या है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो साइन मतलब अगर अपन को टेन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा और साइन थीटा की पता है तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से भाग दे दो तो आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। तो कुछ नहीं कर, अभी करके दिखाते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस थीटा की कितनी 1 है। अब एक का भाग किसी में दोगे, एक का भाग 0 में दोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इतना भाग तो आता ही होगा भाई तुम लोगों को, अब एकदम तो मतलब गधे नहीं होगे। ठीक, अब इसका भाग देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी कितनी है कॉस थीटा की √3/2, √3/2। तो इसको काट के देखो, इसको काटोगे कितना आएगा 1/√3। इसको काट के देख लो 1/√3 आएगा। अब देखो साइन थीटा की भी वैल्यू सेम है और कॉस थीटा की भी वैल्यू सेम है। अब दोनों सेम है तो सेम वैल्यू का एक दूसरे से भाग दोगे तो सीधे एक ही आना है कट के, तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 आएगा। ठीक, अब इसका भाग देके देख लो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2 और इसकी कितनी है 1/2। अब दोनों को भाग दो तो ये 2 कट जाएगा और कितनी आएगी वैल्यू √3 आएगी। जब इसको भाग दोगे इससे तो √3 आएगी वैल्यू। अब देखो जीरो का भाग किसी वैल्यू में दोगे तो भाई वो कभी जाने वाला तो है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। तो क्या आएगा ये इन्फिनिटी आएगा, मतलब कभी कटेगा ही नहीं। जीरो कभी काट सकता है क्या एक को, कभी नहीं काट सकता। तो क्या आया इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ तक की तो हमने निकाल ली। अब ये एकदम समझो चोमू है, ये तीनों के तीनों एकदम आसानी से निकाल आते हैं, बिल्कुल मेहनत भी नहीं करवाते। कैसे, साइन की जो वैल्यू होगी वो किसकी, कॉसेक साइन की वैल्यू की उल्टा कर दो तो कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखो यहाँ क्या है 0 है, तो 0 को उल्टा करोगे तो कितना 1/0 हो जाएगा, 1/0। अब 1/0, अब 0 का भाग 1 में दोगे तो कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा तो क्या आता है इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अब इसका देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी उल्टा कर दो तो कितनी आएगी √2 है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। ठीक है, अब इसकी साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आना है ना, 1 ऊपर 1 नीचे तो कट के ही तो 1 आएगा, तो ये कितना आएगा 1 का 1 आ जाएगा। ठीक, अब सेक की बारी है। तो सेक को क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक, क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो अब जो कॉस की वैल्यू होगी उसका उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। ठीक, अब इसको उल्टा करो तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी √2। ठीक, इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितनी आएगा 2। अब इसको उल्टा करोगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 0 का भाग 1 में दोगे तो कभी जाएगा ही नहीं, तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan की वैल्यू का उल्टा होता है, हैं? तो tan की जो वैल्यू होगी उसको उल्टा कर दो। तो अब इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो कितना आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का भाग 1 में कभी जाता ही नहीं है। इसको उल्टा करोगे तो कितना आएगा √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो कितना आएगा √3। ठीक, अब 1 का उल्टा 1 क्या करोगे भाई, 1 ऊपर 1 नीचे, तो कितना आएगा 1 का 1 ही आ जाएगा। अब √3 है तो √3 को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब इन्फिनिटी को उल्टा करोगे तो सोचो अपरिभाषित मतलब अनंत को नीचे रख दिया और एक कोई छोटा सा वैल्यू ऊपर रख दी, तो वो तो भाई 0 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा 0। ठीक है,
ये हमने तरीका बता दिया। अब देखो, जिनको याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं हो रही थी ये टेबल, वो भाई ये तरीका देख लें, क्योंकि 10-12 नंबर जितने नंबर का भी आएगा बोर्ड में तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनता तो तुम्हारा मतलब काम खत्म है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म एकदम। तो समझो सीधे 10-12 नंबर गए तुम्हारे। तो ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है। याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो हमने तरीका बता दिया। वाहियात से वाहियात लड़का भी तो ये सीख जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ याद करना है ही नहीं है। ठीक है, कुछ याद करना है नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो क्या करें, नंबर में लिंक में दे दूंगा, तो आप उसमें व्हाट्सएप कर दें मेरे को, या आप मेरे को टेलीग्राम में भेज सकते हैं फ़ोटो, जिस क्वेश्चन में डाउट है। तो या तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को ले लेंगे ताकि वो तुमको कवर हो जाए। ठीक है, चलो थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।